यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चैप्टर 1 में हमने बताया था कि शांतनु ने माँ गंगा का वचन स्वीकार किया। उसके बाद क्या होता है कहानी, चलिए बताता हूँ। तो शांतनु और माँ गंगा की विवाह हुई। कुछ दिनों के बाद एक बहुत खूबसूरत अच्छा पुत्र हुआ। उन्हें अचानक बिना किसी को कहे वो पुत्र को गंगा नदी में बहा दी। यह देखकर शांतनु बहुत ही अंदर से दुखी हुआ और अंदर अंदर उन्हें यह दुख सताता गया, क्योंकि वह वचन से बद्ध थे। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके 7वां पुत्र को माँ गंगा अपने धारा में बहा दी। तो यहाँ सीख मिलती है कि बिना कुछ सोच समझे कदम नहीं उठाना चाहिए, तो परिणाम बहुत ही दुखद होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हस्तिनापुर के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कैसी माँ है जो एक एक करके सातों पुत्र को अपने जल में यानी गंगा नदी में बहा दी। अब ये 8वां पुत्र का क्या होगा, तो बोलती चल देखते हैं। फिर 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी माँ गंगा अपनी धारा में बहाने गई। तो शांतनु ने देखा तो उन्हें रहा नहीं गया, उनके पीछे पीछे गया शांतनु। जैसे ही माँ गंगे 8वां शिशु को नदी में बहाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही शांतनु ने रोक दिया और कहा, देवी तुम ऐसी क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर ममता नहीं है? तो प्रश्न किया शांतनु ने, तो क्या तुम्हारे अंदर ममता नहीं है? तो माँ गंगा बोली, हस्तिनापुर के महाराज, शांतनु में आप और आपकी पुत्र को श्राप से बांधा हुआ है। यानी बोली कि आप और ये पुत्र श्राप से बांधा हुआ है, जो कि अपने वचन से तोड़कर मुक्त कर दिया है। तो शांतनु बोले, कैसा श्राप, कौन श्राप? तो माँ गंगा बोली, मैं इन बालकों की हत्या नहीं किया है, मैंने इनके श्राप से मुक्त किया है। मैं स्वयं स्वर्ग के रहने वाली ब्रह्मपुत्र इस धरती पर आपके साथ शराब जी रही हूँ और आप भी मेरे साथ शराब जी रहे हैं। तो शांतनु बोला, कैसा शराब, कौन शराब? तो माँ गंगा ने उसके पिछले जन्म के बारे में बताया कि गंगा बोली, मेरे पिता ब्रह्मा जी का श्राप, पिछले जन्म में आप महाराजा वर्षिक थे, आर्यपुत्र। महाराज देव इंद्र आपके मित्र थे। आप देवी इंद्र नृत्य देखने के लिए उनके सभा में जाया करते थे। जब मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ आई तो आपके भांति मैं भी देखने आई थी। तो आपकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी नज़र आप पर पड़ी। एक दूसरे को देखते देखते प्रेम के सागर पर डूब गए। तभी ब्रह्मा जी ने एक दूसरे को देखते हुए क्रोध हो गए, क्योंकि जब हवा का झोंका चला तो गंगा की आंचल नीचे उतर गई। तो बाकी सब देव जो है अपने आंखें झुका ली, लेकिन जो वो था वर्षिक थे, महाराजा वर्षिक, जो कि पिछले जन्म में थे, इस जन्म में शांतनु थे, उनका नज़र झुका नहीं बल्कि उन्हें देखते रह गए। और गंगा भी उन्हें देखते रह गई। यही देखकर गंगा और महावृषण को मृत लोक यानी पृथ्वी लोक में जन्म देने का श्राप दिए थे ब्रह्मा जी ने। और जब अपने अपना वचन तोड़ा, यानी गंगा माँ बोली थी कि शांतनु से कि जब अपने अपना वचन तोड़ा
तो मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब मुझे जाना होगा। तो शांतनु बोले कि मेरे 8 पुत्र भी श्राप से है क्या? तो गंगा बोली, चिंता न करे, आचार्य पुत्र गुरु वशिष्ठ ने आपके 8 पुत्रों को धरती लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया था, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं अपने कोख से जन्म दूंगी। जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्त दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि ये 8वां जो पुत्र है अभी श्राप से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि 8वां पुत्र के समय ही तो शांतनु ने उन्हें वचन तोड़ दिया था, यानी उसे रोक दिया था। इससे अभी वो श्राप जीना है, यानी 8वां पुत्र जो था उससे अभी श्राप जीना है। फिर जाने की आज्ञा मांगी, माँ गंगा ने जाने की आज्ञा मांगी। तो शांतनु बोले कि ये 8वां पुत्र को तो देती जाओ। तो माँ गंगा बोली कि अभी इसका समय नहीं आया है, समय आएगा तो मैं लौटा दूंगी। तो गंगा ने इस 8वां पुत्र का नाम देवव्रत रखा, जिससे आगे चलकर इनका नाम भीष्म पितामह पड़ेगा। तो गंगा के पुत्र कौन हुए? भीष्म पितामह हुए। तो गंगा माँ 8वें शिशु देवव्रत को साथ ले गई। तो तभी से लेकर शांतनु बहुत चिंतित रहे उनके यादों में, है ना, अकेलापन और दुखी रहने लगे। फिर कुछ वर्षों के बाद जब वो गंगा तट पर गए तो दुखी अवस्था में तो 2 अनाथ, यानी बीच बीच में जाया करते थे गंगा नदी तट पर, तो अचानक उसे 2 अनाथ शिशु मिले, जिसे शांतनु ने गोद ले लिया। एक बालक शिशु जिसका नाम कृपा रखा गया और एक बालिका थी जिसका नाम कृति रखा गया। तो इन दोनों बालक को अपने जो गुरु थे, शांतनु जो गुरु थे, उनको सौंप दिया। शांतनु गंगा के आस में, यानी गंगा के आशा में 16 वर्ष बिता दिए। परंतु एक दिन शांतनु अपने खिड़की से नदी की तरफ देख रहे थे, तो अचानक बाण का, तीर धनुष का जो बाण होता है, उसका बाण जो है नदी को रोक दिया। तो वही देख के आश्चर्य कर गया कि कैसे हुआ, कौन है ये। तो नदी को देख रहे थे तो बहुत सारी बाण नदी को बांध दिया। यह देखकर आश्चर्य हो गए। तो नदी के पास गए तो उस बांध को हटाने के लिए जैसे ही बांध चलाया, वैसे ही गंगा माँ आई और गंगा अपने 8वें पुत्र किशोरा बालक जो है देवव्रत, उनको भी अपने साथ ले आया, है ना। और माँ गंगा अपने बेटे को पिता से मिलाकर चले गई। गंगा बोली कि मैं एक जगह नहीं रह सकती, मैं न कभी अतीत में जा सकती हूँ। फिर गंगा माँ चली गई। फिर बेटे अपने पिता से गले लगे। तो जो देवव्रत था उसका नाम माँ गंगा ने रखा। देवव्रत जो है ऋषि भारका से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किए। देवव्रत ही अगला राजकुमार हुए हस्तिनापुर का, यानी शांतनु के बाद जो अगला जो राजकुमार हुए वो देवव्रत ही हुए। देवव्रत जो है ऋषि वशिष्ठ, जिनसे श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ने ज्ञान प्राप्त किए थे। तो ऋषि वशिष्ठ से वेद वेदांग का ज्ञान की प्राप्ति किए देवव्रत। गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे और ऋषि भारका ने ही कहा कि ये जो देवव्रत है ये सर्व शक्तिशाली बनेगा, यानी इससे कोई शक नहीं सकता। तो गंगा सोची कि अब समय आ गया है कि ये 8वां पुत्र को हस्तिनापुर के अगला राजकुमार को सौंपा जाए। फिर गंगा माँ चली गई, यानी जो युवराज था देवव्रत, उनको अपने पिता को दे करके माँ गंगा चली गई। फिर देवव्रत अपने पिता के साथ अपने हस्तिनापुर महल गए और हस्तिनापुर के राजकुमार बनाए, जिसका विचार जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, जिनके विचार से हस्तिनापुर के सारे लोग उनसे प्रभावित हुए, उनका बड़ा ही आदर करने लगे। युवा देवव्रत के कई कारणों के कारण हस्तिनापुर के वासियों को मन प्रसन्न होने लगा
और उनके पुत्र जो शांतनु थे उन पर, देवव्रत पर गर्व होने लगा। फिर कई वर्ष बाद देवव्रत जवान और वीर हो गया। इस देवव्रत का रोल महाभारत में मुकेश खन्ना ने निभाया था, जो शक्तिमान का रोल निभाया। तो एक दिन फिर शांतनु ने यमुना नदी के तट पर परिभ्रमण करने गए अपने सारथी को लेकर के रथ के साथ। तो यमुना नदी के तट पर भ्रमण करने आए तो नदी किनारे सुंदर सौंदर्य एक कन्या नाव लेकर के बैठी थी। तो शांतनु ने पूछा उस कन्या से कि बड़े प्यार से कि आप कौन है? तो कन्या बोली, मैं दशराज की पुत्री सत्यवती हूँ। तो ये सत्यवती जो है महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र है। पहला सबसे प्रमुख पात्र रहा देवव्रत, जो कि आगे चल के भीष्म के नाम से जाना गया, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वह है सत्यवती, जो कि ये दोनों जो है शुरू से लेकर के अंतिम तक रहे। तो सत्यवती जो है शांतनु की पत्नी हुई, और यह सत्यवती जो है शांतनु से पहले विवाह की थी, जिसके पुत्र थे वेदव्यास। इसके बारे में जानकारी आगे मिलेगी। तो शांतनु की पत्नी हो गई सत्यवती। सत्यवती मत्स्य गंधा, जो सत्यवती है उसको मत्स्य गंधा के नाम से जाने जाते थे। ये जो है सत्यवती पहले किसी और शादी किया था, उस टाइम वो एक मछुआरे जैसी लगती थी, मतलब उसका गंध आता था शरीर से मछली का, लेकिन वो कैसे वो गंध से सुगंधित हुई इस कहानी को आगे मिलेगी। तो सत्यवती के पिता दशराज थे, जो कि मछुआरे के सरदार थे। तो शांतनु उस पर आकर्षण हो गई और वो भी शांतनु पर आकर्षण हो गई सत्यवती प्रेम में। तो कह दिया कि देवी मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तो सत्यवती ने बोली, मैं तो आपके हो सकती हूँ, लेकिन यह मैं अपने पिताजी से विनती करके ही बोल सकती हूँ। तो उस दिन शांतनु ने अपना महल हस्तिनापुर चले गए। तो उस रात में वो रात दिन जो है उनके ख्यालों में खोए रहे। फिर जब दिन हुआ, सुबह हुआ, तो वो शांतनु जो है सत्यवती के घर गए। तो उनके पिता दशराज से मिले तो बोले कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो दशराज बोले कि महाराज आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं है जो कि आपको दे सकता हूँ। तो बोले शांतनु, नहीं, वो कोई चीज़ या वस्तु नहीं है, वो सबसे मूल्य चीज़ है, अनमोल चीज़ है जो उसकी आपके पास है। तो बोले क्या? वो आपकी पुत्री है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो दशराज बोले कि इसमें एक शर्त है कि आपको एक वचन देना होगा कि दशराज के जो पुत्र होंगे उसका वही आगे चल के मतलब कि हस्तिनापुर के युवराज होंगे, राजा होंगे। तो शांतनु ने बोला, नहीं, मैं अपने पुत्र देवव्रत को राजगद्दी सौंप दिया हूँ और वचन भी लिया हूँ, तो मैं उससे हटा नहीं सकता। तो बोले दशराज, नहीं, अगर सत्यवती के पुत्र राजकुमार होंगे तो ही आपको उससे विवाह करने के लिए आज्ञा दी जाती है। तो इस समस्या में वो उलझे रह गए। तो वो जब अपना महल गए तो शांतनु बड़े ही उदास में महल लौट आए और चिंतित में रहने लगे थे कि एक तरफ सत्यवती से चाहना, एक तरफ देवव्रत को ही युवराज रखना और दशरथ की शर्तें, ये तीन चीज जो है उनके माथा में टेंशन बना हुआ था, चिंतित का कारण था। तो देवव्रत ने अपने पिता को देखा तो चिंतित देखे तो पूछा, पिता महाराज आप कितने चिंतित क्यों हैं? आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को बताइए। तो बोले, पुत्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी चिंता नहीं है। तो बोले, महाराज देखिए मैं आपके पुत्र हूँ, आप मुझसे कुछ शेयर कर सकते हैं। नहीं पुत्र, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो बोला देवव्रत, जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। उसके बाद
देवव्रत रोज अपने पिता को दुखी देखते हुए उससे उन्हें रहा नहीं गया, तो अपने पिता के जो सारथी थे रथ का उन्हें बुलाया, तो पूछा क्या बात है मेरे महाराज पिताश्री, इतने आजकल चिंतित क्यों है। तो सारथी ने बोला कि महाराज दशरथ की पुत्री सत्यवती को वो रोज रोज निहारते हैं और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो सत्यवती जो थी उनकी जो पिता दशरथ उन्हें कहा कि सत्यवती का जो आने वाला पुत्र है वही हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे। तो इसी बात को चिंतित लेकर के महाराज है। तो उसी रात को देवव्रत ने चुपके से सत्यवती के घर पहुँचे। तो देवव्रत ने दशरथ से बात किए, कहे कि मेरे महाराज पिताश्री माता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तो आपका क्या शर्त है। तो दशरथ बोले कि मेरी पुत्री से विवाह तभी होगी जब सत्यवती का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, वही महाराज बनेगा। तो देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए यह बोले कि ठीक है, मैं वचन लेता हूँ कि राजगद्दी पर आने वाला सत्यवती माता का ही पुत्र बैठेंगे और हस्तिनापुर का राजकुमार यही बनेगा। यानी देवव्रत जो है, यानी भीष्म जो आने वाला भीष्म जो है वह अपने पिता की खुशी के लिए अपना वचन लिया कि नहीं, मैं नहीं बल्कि मेरा सत्यवती माता की पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। फिर जब दशरथ बोले कि हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि आपके पुत्र हुए और बोले कि सिंहासन मेरा होगा, तो उस वक्त परिणाम क्या होगा। तो देवव्रत बोले कि आपकी आशंका मैं अभी दूर कर देता हूँ। देवव्रत ने एक भयानक अखंड वचन यानी प्रतिज्ञा लिए जो कभी किसी ने ना लिया हो और ना लेगा। देवव्रत बोले कि अपने संतान की तरफ से कोई वचन तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन संतानहीन होने का तो वचन ले सकता हूँ। तो फिर देवव्रत अखंड प्रतिज्ञा लिए, जो कि भयानक प्रतिज्ञा है। तो कहा देवव्रत ने, मैं देवव्रत गंगा पुत्र चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन भर ब्रह्मचर्य बनकर रहूँगा, जीवित भर विवाह नहीं करूँगा, वंशहीन जीऊँगा और वंशहीन मरूँगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड प्रतिज्ञा है। गंगा पुत्र देवव्रत यानी भीष्म ने अखंड भयानक प्रतिज्ञा लेने की वजह से इन्हें भीष्म कहा गया और आगे चलकर इन्हें भीष्म पिता कहने लगे। यानी गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म थे, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा लिया अपने पिता की खुशी के लिए। तो जो यह भीष्म पितामह है, यह पूरी महाभारत का रीढ़ है। रीढ़ शुरुआत से स्टार्टिंग इन्हीं के द्वारा ही हुआ। तो यह थी भीष्म की प्रतिज्ञा। तो आगे का स्टोरी चैप्टर 3 में होगी।